जहाँ तक बात रही इंडिया की, तो इस मीटिंग के अंदर थ्रू आउट इंडिया हमारे साथ था। इंडिया हमारे साथ था? इंडिया हमारे साथ कैसे था? जब मीटिंग तय हुई तो मैंने 2 दिन पहले मोदी को चाय के लिए हायर कर लिया था, ताकि मेहमानों को वो चाय सर्व कर सकें। और मोदी का एक ही काम था कि उन्होंने एक ही बात पूछनी थी कि सर ये बताएं कितने चम्मच शुगर लेंगे। सर, इतनी जहर बुझी चाय पिलाने की क्या जरूरत थी? चाय बुरी नहीं थी, मज़े की थी। बल्कि डीजे वैंस ने तो कहा कि टी इज़ फैंटास्टिक। इतने में मोदी ने मुझे कहा कि सर मेरा हिसाब कर दियो। मैंने कहा नहीं, अभी तो आपने जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं होनी यहाँ पे चाय भी सर्व करनी है, बिस्किट भी करने हैं, केक भी करने हैं। आपको हमने 2 दिन के लिए हायर किया है। अपनी ड्यूटी सरअंजाम दें, उसके बाद आप पतले गले निकल सकते हैं। सर एक सेकंड, ये सारा वाकया सुनाते हुए आपने अमेरिकी नायब सदर का क्या नाम लिया? डीजे वैंस। सर डीजे वैंस नहीं है, आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपकी दुरुस्तगी करवाता हुआ अच्छा नहीं लगता। JD वैंस है उनका नाम, JD वैंस, डीजे वैंस नहीं है। मैंने उसका नाम ठीक लिया है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं। आप उसका फ़ोन चेक करें, आपको पता लग जाएगा। उसके फ़ोन में 2-3 ऐसी वीडियोज़ हैं जो वीडियोज़ अक्सर डीजेज़ अपने पास रखते हैं। मैं गलत हूँ, दुनिया गलत है, आप ठीक हैं? कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो वो आपको पता चल गया कि वो JD वैंस नहीं है, डीजे वैंस है? उसके मोबाइल से मुझे वो क्या है उसका, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, उस वाले गाने पे हेडफोन लगा के चमकती हुई लाइटों में कुछ डिचक 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 यूं यूं कर रहा था। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये JD वैंस नहीं बल्कि डीजे वैंस है। अच्छा, आप इस बात पे हैरान ना हो। हैरान तो मैं तब हुआ था जब वो बात करते करते बीच में वो क्या होता है, एक आवाज़ आती है, स्क्रैचिंग जिसे वो कहते हैं। किया उसने। वहाँ से मुझे और पक्का हो गया कि ये डीजे है, JD नहीं। सर मेरे लिए तो ये बड़ी हैरान कुन सी इंफॉर्मेशन है। आपको हैरान करने के लिए आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो डीजे वैंस हमारे यहाँ पे मेहमान आए हैं, मैं इनका जहाज़ देख के, शक तो मुझे पहले ही था कि बहुत बड़ा जहाज़ था जिसका पेट फूला हुआ था। मैं एयरपोर्ट पे चलते चलते जहाज़ के पास गया, मैंने उसको प्यार देना शुरू किया। इतने में देखा कि जहाज़ का दरवाज़ा खुला और जहाज़ ने बच्चे देना शुरू कर दिए। बच्चे देना शुरू कर दिए? हाँ, और वो भी गाड़ियों की शक्ल के। मैंने फिर फ़ोन उठा के ट्रंप को कहा, मुबारक हो, आपके जहाज़ ने बच्चे दिए हैं। और सर वो उनके काफले की गाड़ियां थीं, वो अपने कॉन्वॉय को अपने साथ लेके ट्रेवल करते हैं। आप एक सतही सोच के आदमी हैं मोहम्मद अली ख़ान। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको नहीं पता, आप जानते नहीं कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, जहाज बच्चे कैसे दे सकता है? मोहम्मद अली ख़ान, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि जहाज़ बच्चे कैसे दे सकता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जहाज़ का रिश्ता गाड़ी के साथ कैसे हो गया कि बच्चों की शक्ल जो है वो बाप पे चली गई है। सर किसी का भी जहाज से रिश्ता कैसे हो सकता है? परसों ही थाने में एक कंप्लेन आई। एक खातून ने कहा कि मेरा शौहर मुझ पे तशद्दुद करता है, वो नशा करता है, वो जहाज़ है। सर मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। जहाज नहीं मोहम्मद अली ख़ान, ठीक को ठीक कहें और गलत को गलत कहें। जी सर जी, पाकिस्तान में अमेरिकी जहाज ने मैं बच्चे दिए। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक और बात जो सही है उसकी तरफ चलते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बात ये हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया ट्रंप को, और हालात ऐसे बन रहे हैं सर, ऐसी हवा चल पड़ी है कि हो सकता है कि अगली नामजदगी जो हो वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपकी और फील्ड मार्शल साहब की हो। तो क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये अनथक मेहनत
साफ नीयत, दिन रात की मेहनत, ये उसका समर है और हमारे हिस्से अल्लाह ताला ने ये काम लगाया है। बेशक, बहुत अच्छी बात की आपने। मोहम्मद अली ख़ान, अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिल भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ख्वाब नोबेल पीस प्राइज़ नहीं, ख्वाब तो कुछ और है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? नोबेल पीस प्राइज का ख्वाब नहीं है आपका? आपका ख्वाब है क्या? ऑस्कर, ऑस्कर। सर वो तो एक्टिंग का अवार्ड है। मोहम्मद अली ख़ान, ऑस्कर मैं इसलिए कहूँगा कि ये शख्स जो इतने लोगों की 25, 26, 27 कितनी आबादी हो गई है, 25 करोड़ 26 करोड़ 26-27 करोड़ अवाम की ये शख्स जो नुमाइंदगी कर रहा है, उसे इन 26 करोड़ का जो गम होता है वो देख के मुस्कुराने की एक्टिंग करनी पड़ती है। हालांकि हकीकतन उनके गमज़दा चेहरे देख के मेरा दिल भी गमज़दा होता है, तो इसलिए हंसने की, मुस्कुराने की, खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है। मोहम्मद अली ख़ान, तुम नहीं समझोगे सेनोरिटा। नहीं सर, ये सेनोरिटा कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। ये ओए अजराए तफन्नुन कहा है। अच्छा, सीरियस इंसान। सॉरी। अच्छा मुझे ये बताइए, जेडी वैंस या सॉरी डीजे वैंस जो पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनको किस किस्म की ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें हमने दिया है। हमने जो हो सकता था एज जो मेहमान की खिदमत होती है, सबसे पहले तो डीजे वैंस जब जहाज़ से उतरे, उनके हाथ में मैंने आईफोन देखा। मैंने पूछा ये पीटी अप्रूव है कि नहीं, उसने कहा नहीं। तो मैंने सबसे पहले डीजे वैंस का फ़ोन पीटी अप्रूव करवाया, 1,70,000 में हुआ। तो डीजे वैंस कहता है कि सर जी CPID ना करवा लिए। मैंने कहा नहीं, आप कानून के मुताबिक चलें। उसके बाद डीजे वैंस ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं गाड़ियाँ तो ले आया हूँ, लेकिन आपको तो पता है हालात जंग के हैं, तेल बंद है और तेल गाड़ियों में डालना भूल गए, तो यहाँ कहीं पंप वंप है तो पेट्रोल डलवा लें। मैंने कहा बिल्कुल, आए मेरे साथ। उन्हें पंप पे ले गया। पेट्रोल पंप पे उनके साथ गए? मैं साथ गया। पंप वाले को डीजे वैंस ने कहा 4,000 का डाल दे। मैंने कहा नहीं, लीटर्स में डलवाएं, लीटर्स में 4,000, 2,000, 1,500 राउंड फिगर में ना डलवाएं, ये डंडी मार जाते हैं। इतने में पेट्रोल पंप वाला आगे हुआ। मैंने कहा मीटर ज़ीरो कर। मीटर उसने ज़ीरो किया। इतने में वो मीटर के आगे आ गया, क्योंकि मुझे उनकी होशियारियाँ 2 नंबरियाँ पता है। कहता है कि सर और कैसे आना हुआ, हालात कैसे हैं? ठीक ठाक, सब खैर, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। वो बातों में लगा रहा था। मैंने उसको कहा आगे से हट, मीटर के आगे मत आ, मुझे पता है तू डंडी मारेगा। वो साइड पे किया और पैमाने के मुताबिक पूरा पेट्रोल उसकी गाड़ी में डलवाया। सर पेट्रोल तो अल्लाह अल्लाह करके डलवा दिया आपने? जी बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डीजे वैंस ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैंने सुना है कि आपके मुल्क में एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, वो दिखवाएं। बलूचिस्तान जाना चाह रहे थे? ना। मैं सीधा उसे जीले के पास ले गया। जब उसने तेल से भरा हुआ जीले का कड़ाया देखा तो उसको वहीं पे गशी के दौरे पड़ गए।